नमस्कार साथियों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती मुख्य परीक्षा के लिए डेली हम नानक क्लासेस की बाजार में आई हुई पुस्तक राजस्थान की प्रमुख योजनाएं व नीतियां जो रीड सिलेबस पर आधारित निकाली गई है स्पेशल, तो उसका हम डेली रिवाइज करते हैं, जिसमें आज क्लास नंबर 5 है हमारी। आज इसमें हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान की जन कल्याणकारी योजनाएं, जिसमें से मुख्यमंत्री सुपोषण न्यूट्री किट योजना, मंगला पशु पशु बीमा योजना, पीएम सूर्य घर निःशुल्क बिजली योजना, मुख्यमंत्री कृषक साथी योजनाएं और इतनी ही योजना हम एक्स्ट्रा पढ़ने वाले हैं। तो ये पुस्तक आपके 5 प्रश्नों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अच्छे तरीके से पढ़ें, आपके लिए एक जादू का काम करेगी। और अच्छे तरीके से अध्ययन करें, डेली रिवाइज करें और बाजार से ये पुस्तक जरूर खरीदें। और अगर आपके आसपास मार्केट में उपलब्ध नहीं है तो आप नानक पब्लिकेशन ऐप से जो है इस पुस्तक को ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। वहाँ पे आपको पूरी प्रक्रिया मिल जाएगी। तो ऐप डाउनलोड करना है आपको नानक पब्लिकेशन के नाम से। कौन सा? नानक पब्लिकेशन के नाम से आ जाएगा ऊपर, और उसको डाउनलोड कर ले। और वहाँ पे आपको जितनी भी नानक क्लासेस की पुस्तकें हैं वो सारी वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी और वहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हो। तो बात करते हैं आज के प्रमुख जन कल्याणकारी योजनाओं की। उससे पहले सभी साथी वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का घंटा दबा लें। जैसे ही वीडियो अपलोड करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच पाएगा। तो अब बात करेंगे हम राजस्थान की जन कल्याणकारी योजनाएं। ठीक है, एक नंबर हमने पढ़ लिए। सबसे पहले हम या योजना की बात करेंगे, वो है मुख्यमंत्री सुपोषण न्यूट्री किट योजना। इसमें क्या है? मुख्यमंत्री सुपोषण न्यूट्री किट योजना गर्भवती महिलाओं और अति कुपोषित बच्चों के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा ये स्टार्ट की गई है। एक तो पॉइंट ये याद रखना है। सबसे पहले तो किसके लिए? जो गर्भवती महिलाएं हैं, और दूसरा अति कुपोषित जो बच्चे हैं उनके लिए महिला व बाल विकास विभाग द्वारा ये नई पहल स्टार्ट की गई है, मुख्यमंत्री सुपोषण न्यूट्री किट योजना। ठीक है, उसके बाद में हम बात करेंगे लाभार्थी कौन होगा इसमें। इसमें लाभ किसको मिलेगा? लगभग 2.5 लाख गर्भवती महिलाओं को इसमें क्या मिलेगा? लाभ मिलने वाला है। अब ये किट का निर्माण किया है तो इस किट के अंदर क्या मिलेगा वो जरूरी याद करना पड़ेगा, एग्जाम में दिया जा सकता है। इसमें 1 किलो देसी घी मिलेगा, 500 ग्राम खजूर मिलेंगे, 500 ग्राम मखाने, और रोस्टेड रोस्टेड चना और मूंगफली, फोर्टिफाइड चावल और मिल्क पाउडर और गुड़, ये चीज़ें इसमें मिलने वाली हैं। तो ये चीज़ें आपको याद करनी पड़ेगी कि जो किट बनाई है न्यूट्री किट, इसमें क्या मिलेगा गर्भवती महिलाओं को और अति कुपोषित बच्चों के लिए लाभदायक हो। ताकि तो 1 किलो देसी घी, 500 ग्राम खजूर, 500 ग्राम मखाने, रोस्टेड चना और मूंगफली, फोर्टिफाइड चावल, मिल्क पाउडर, गुड़। अब इसमें देखिए अवधि गर्भावस्था के 5वें व 9वें माह के बीच 2 बार इसकी अवधि रहेगी। अनुमानित व्यय होगा इसमें 25 करोड़ प्रति वर्ष। तो अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी आपको। बस इतना ज़्यादा हम याद करना है कि मुख्यमंत्री सुपोषण न्यूट्री किट योजना यानी गर्भवती महिलाओं का किसी प्रकार से पोषण करना इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, अगली योजना की बात करते हैं। ये बजट में घोषणा की गई थी, मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना की बात करें, प्रारंभ दिसंबर 2024 में, दिसंबर 2024 के अंदर। कहाँ से? स्थान याद करना है, कायड़ अजमेर से। क्रियान्वयन राज्य बीमा और प्रावधायी निधि विभाग द्वारा। ठीक है, राज्य बीमा और प्राविधायी जो निधि विभाग है उसके द्वारा इस योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा। उद्देश्य क्या होगा? पशुओं को बीमा कवरेज प्रदान करना, यानी पशुओं के लिए बीमा उपलब्ध करवाना। अब देखिए इसमें लक्षित पशु कौन कौन से होंगे। एक तो होगा 5 लाख दुधारू गाय भैंस, 5 लाख भेड़ बकरी, 1 लाख ऊंट यानी उष्ट्रवंशीय, इतने पर क्या होगा? ये बीमा होगा। बीमा कवरेज राशि देखिए, गाय भैंस और ऊंट के लिए 40,000 प्रति पशु होगा, और मादा बकरी और भेड़ के लिए 4,000 प्रति पशु। तो ये याद रखना है, जो बड़े पशु हैं उनके लिए बड़ी रकम है और छोटे पशु हैं उनके लिए छोटी रकम है 4,000। अब योजना के प्रमुख बिंदु की बात करें तो प्रमुख बिंदु इसमें क्या है? इसमें क्या होगा? कुल व्यय लगेगा 400 करोड़ रुपए। लॉटरी द्वारा चयन किया जाएगा। गोपाल क्रेडिट धारक है, जो जिन्होंने गोपाल क्रेडिट कार्ड बना रखे हैं और जो लखपति दीदी को प्राथमिकता देते हैं, यानी स्वयं जो समूह सहायता है उसमें जुड़े हुए हैं, उनको ये फायदा ज़्यादा मिलेगा। फिर अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण है इसमें। अनुसूचित जाति के लिए 16% है और जनजाति के लिए 12% इसमें जो है छूट दी जाएगी। पशुओं की टैगिंग अनिवार्य। इसमें क्या होगा? पशुओं की टैगिंग भी अनिवार्य है, जैसे अधिकतम 2 दुधारू पशु,
10 बकरी, 10 भेड़, एक ऊंट वंशीय का निःशुल्क बीमा किया जाएगा। ठीक है। बीमा का कार्यकाल 1 वर्ष का होगा और इसमें कोई प्रीमियम नहीं होगा, कोई पैसे नहीं होंगे। उम्र सीमा गाय की 3 से 12 वर्ष, भैंस की 4 से 12 वर्ष, बकरी और भेड़ की 1 से 6 वर्ष और ऊंट की 2 से 15 वर्ष तक जो होगी बीमा उम्र होगी उसके बीमा होगा। भुगतान देखिए 21 कार्य दिवसों में मृत पशु को दावा। ठीक है। उसके बाद में क्रियान्वयन राज्य बीमा विभाग और नोडल विभाग होगा पशुपालन विभाग होगा इसका। उसके बाद में देखिए यह योजना कामधेनु पशु बीमा योजना के स्थान पर चलाई गई है, ये भी याद रख लेना। हो सकता है पूछा जाए कि कौन सी योजना कामधेनु पशु बीमा योजना के तहत चलाई गई है, तो ये हो जाएगा मंगला पशु बीमा योजना। राजस्थान बजट 2024-25 में इसकी घोषणा की थी। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना बजट 2025-26 बीमित पशुपालकों की संख्या दोगुनी की जाएगी। 200 करोड़ का अतिरिक्त व्यय प्रस्तावित भी होगा। तो ये थोड़ी सी बस योजना याद रखनी है। दिसंबर 2024 लास्ट के अंदर इसको स्टार्ट किया गया, बजट के अंदर इसकी घोषणा की गई थी। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना, जिसमें आपको जो बड़े पशु है, जो गाय भैंस ऊँट है, उनको 40,000 रुपये और जो छोटे पशु है, बकरी है, जैसे छोटे भेड़ है, उनके लिए 4,000 रुपये। ठीक है। और लक्षित 5 लाख दुधारू गाय भैंस, वे याद रखना थोड़ा, बस ये याद रखना आपको, ज़्यादा इसमें याद नहीं रखना है। और दिसंबर 2024 में इसकी जो है की गई थी। कुल व्यय 400 करोड़ होगा, जिसमें से अलग अलग ये दिए हुए हैं। और बीमा बीमा जो किया जाएगा वो 1 साल का ही होगा। ऑप्शन में हो सकता है आपको 2 वर्ष दे दे, 3 वर्ष दे दे, तो 1 साल का ही होगा। ठीक है। और उम्र भी इनकी निर्धारित की गई है। अगली योजना है, बड़ी गजब की योजना है, पीएम सूर्य घर निःशुल्क बिजली योजना। प्रधानमंत्री ने 15 फरवरी 2024 में पीएम सूर्य योजना की शुरुआत की, जो रूफ टॉप सोलर इंस्टॉलेशन के माध्यम से मुफ्त बिजली प्रदान करती है। अब प्रधानमंत्री ने 15 फरवरी 2024 में पीएम सूर्य योजना की शुरुआत की, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट याद कर लेना भाई। अब इसमें देखें अनुदान राशि इस योजना के लिए 2026-27 तक का अनुमानित बजट 75,021 करोड़ है। ठीक है। और राष्ट्रीय लक्ष्य की बात करें, देश में 1 करोड़ घरों में रूफ टॉप सोलर सिस्टम लगाने का लक्ष्य है, जिसमें राजस्थान में 5 लाख घर शामिल है। कितने? तो इसका मुख्य लक्ष्य क्या है? 1 करोड़ घरों में रूफ टॉप सोलर सिस्टम लगाने का लक्ष्य है, जिसमें से राजस्थान में 5 लाख घर इसके अंदर शामिल है। सब्सिडी विवरण देखिए, 3 किलोवाट क्षमता के सोलर संयंत्र पर अधिकतम 78,000 तक की सब्सिडी दी जाएगी। अगर 3 किलोवाट की आपका 3 किलोवाट वाला आप सोलर लगाते हैं तो आपको वहाँ पे सब्सिडी कितनी जाएगी? 78,000 रुपये सब्सिडी दी जाएगी। फिर मुफ्त बिजली योग्य घरों को प्रति माह 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिल सकती है। बजट 2025-26 में देखें, जो 100 यूनिट तक की फ्री बिजली यदि घर में रूफ टॉप सोलर प्लांट है तो राज्य सरकार उसे 17,000 सब्सिडी देती है, यानी जिसके मीटर लगा हुआ है और 100 यूनिट तक की बिजली तक रूफ सोलर प्लांट है। ठीक है। तो वो क्या होगा? 17,000 तक सब्सिडी मिलेगी। 150 यूनिट फ्री बिजली सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जो सोलर संयंत्र से बिजली ले रहे हैं। जिनके पास 100 यूनिट की फ्री बिजली योजना का लाभ नहीं है, उन्हें सब्सिडी नहीं दी जाएगी। ठीक है। तो ये जो योजना हम बात कर रहे थे, पीएम सूर्य घर निःशुल्क बिजली योजना। ठीक है। उसके बाद में अनुदान राशि 2026-27 के अंदर ये इतनी थी, 76,000 कुछ। और उसके बाद में ये जो लक्ष्य है, 1 करोड़ घरों में रूफ टॉप सोलर सिस्टम लगाने का लक्ष्य है, जिसमें से राजस्थान में बात करेंगे तो 5 लाख घर इसके अंदर शामिल हो जाएंगे। ठीक है। और 3 लाख पर 3 किलोवाट क्षमता पर 78,000 सब्सिडी दी जाएगी। और दूसरा जो 100 यूनिट बिजली है, 100 यूनिट तक की फ्री बिजली यदि घर में रूफ टॉप सोलर लगाता है तो उसको 17,000 सब्सिडी दी जाएगी। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। अब अगले पॉइंट की बात करें, नक्शा प्रोजेक्ट। नक्शा प्रोजेक्ट प्रदेश में भूमि सीमांकन की डिजिटल पहल है। ये 18 फरवरी 2025 को स्टार्ट की गई है। ठीक है। अब इसमें आपको पढ़ना क्या है, जो भी आपके घरों में लगभग योजनाएं चल रही है या लगभग आपको लग रहा है कि कुछ दिनों में, कुछ महीनों में, कुछ 3-4 महीनों में इन योजनाओं का ज़्यादा चर्चा में रही है सरकार के द्वारा, उन योजनाओं को आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है। वहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन उठाएगा कि इनको इन योजना के बारे में पता है या नहीं है। ठीक है। उद्देश्य डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन कार्यक्रम के तहत प्रदेश के 10 शहरों में भूमि में संपत्तियों को ड्रोन सर्वे व डिजिटल मैपिंग की है। उसके बाद में शामिल शहर है भिवाड़ी, किशनगढ़, ब्यावर, सवाई माधोपुर, जैसलमेर, पुष्कर, बगरू, बहरोड, नवलगढ़ और नाथद्वारा। इसका मुख्य लाभ क्या होगा? हवाई सर्वे से स्टिक मैपिंग व भूमि रिकॉर्ड सत्यापन, स्वामित्व विवादों में कमी व पारदर्शिता लाना,
संपत्ति की डिजिटल रजिस्ट्रेशन सुविधा, शहरी विकास योजनाओं में सहायता। देश भर में ऐसे 152 शहरों में यह योजना लागू की जा रही है। तो ये नक्शा प्रोजेक्ट आपको याद रखना है, 18 फरवरी 2025। अगली योजना है गुरु गोलवंकर जन भागीदारी विकास योजना। गुरु गोलवलंकर जन भागीदारी विकास योजना 2014 की हम बात करने वाले हैं। माह फरवरी 2020 में गुरु गोलवलंकर जन भागीदारी विकास योजना यानी जी जे वी और वाई, ठीक है, का नाम महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना अब किया गया है। तो ये याद रखना है। उद्देश्य ग्रामीण विकास, रोजगार सृजन, सामुदायिक संपत्तियों का निर्माण व रखरखाव। लागू क्षेत्र केवल राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्र। वित्त पोषण राज्य सरकार द्वारा, ठीक है, इसमें वित्त पोषण किसका होगा? राज्य सरकार का होगा। और ये लागू क्षेत्र होगा केवल राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए। अनुदान की बात करें तो इसमें जो शमशान है, कब्रिस्तान है, चार दीवारी के लिए 90%, अन्य सामुदायिक परिसंपत्तियों के लिए 70% अनुदान दिया जाएगा। तो ये याद रखना है। गुरु गोलवलंकर जन भागीदारी विकास योजना 2014 की योजना है, जिसमें फरवरी 2020 में गुरु गोलवलंकर जन भागीदारी विकास योजना का नाम महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना किया गया। इसका नाम चेंज कर दिया गया है। आगे बात करते हैं, देखिए, और इसमें 40% से अधिक एसटी और एससी आबादी वाले गांव 80% होंगे। फिर गुरु गोलवलंकर आकांक्षी ब्लॉक विकास योजना की शुरुआत देखो। इसके बाद में देखें, इस योजना के तहत प्रत्येक जिले से एक ब्लॉक का चयन किया जाएगा। योजना के माध्यम से राजस्थान में कुल 41 ब्लॉकों में लक्षित विकास कार्यक्रम संचालित करके उन्हें विकसित ब्लॉक की श्रेणी में शामिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। और बात करें बजट 2025-26 में आकांक्षी ब्लॉक के विकास के लिए 75 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया गया है। इसमें प्रत्येक ब्लॉक के लिए 1.5 करोड़ रुपए का प्रावधान शामिल है। योजना से संबंधित 30 ब्लॉकों से प्लान ऑफ एक्शन प्राप्त हो चुके हैं। योजना में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले ब्लॉकों को प्रोत्साहन स्वरूप वार्षिक पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। पहला स्थान प्राप्त करने वाले ब्लॉक को 50 लाख रुपए, दूसरे स्थान पर 35 लाख, तीसरे स्थान पर 25 लाख रुपए की पुरस्कार राशि दी जाएगी। और बात करें तो मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समिति और जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय ब्लॉक स्तरीय समिति बनाई गई है। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन आपको बस एक बार बता दिया गया है कि गुरु गोलवंकर आकांक्षी ब्लॉक विकास योजना, ठीक है। उसके बाद में बड़ी गजब की है और ये आई हुई है, मुख्यमंत्री कृषक साथी सहायता योजना। पूर्व में राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना और शुरुआत 2009 में। इसका नाम क्या था? राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना। इसका नाम अब कर दिया मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना। ये 2009 में स्टार्ट की गई थी। इसमें लाभ की बात करें तो किसान और खेतीहर मजदूरों को होगा। दुर्घटना सहायता राशि, पहले जैसे हड्डी टूटने और सिर में चोट लगने से कोमा में जाने पर 50,000 रुपये मिलेंगे, ठीक है। अब सहायता राशि बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दी है। प्रशासन राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, कृषि उपज मंडी समितियों द्वारा इसका प्रशासन किया जाएगा। तो ये छोटी सी योजना है। अगर आप कोई काम करते हो, खेत में होता है या होता है, तो उसमें आपको राशि दी जाएगी, दुर्घटना सहायता राशि दी जाएगी। तो मुख्यमंत्री कृषक सहायता योजना 2009, बस इतना याद रखना है। और ये याद रखना है, इसमें सहायता राशि कितनी दी जाएगी? अब 2 लाख रुपए। कितने? 2 लाख रुपए। फिर अगली योजना है महात्मा ज्योतिबा फुले श्रमिक कल्याण योजना 2015। महात्मा ज्योतिबा फुले श्रमिक कल्याण योजना 2015 यानी विवाह सहायता राशि वृद्धि। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा घोषणा की है। बजट वर्ष 2025-26 के अंदर नई योजना है। पुरानी सहायता राशि 50,000 प्रति विवाह दिया जाता था, लेकिन नई सहायता राशि की बात करें तो 75,000 प्रति विवाह दिए जाते हैं। लाभार्थी अनु आज्ञाधारी श्रमिकों को 2 पुत्रियां, ठीक है, और वृद्धि की बात करें तो 25,000 प्रति विवाह होगा। प्रसूति सहायता महिला अनुज्ञ पतिधारी श्रमिकों को अधिकतम 2 प्रसूति अवधि के लिए राज्य सरकार द्वारा अकुशल श्रमिक के रूप में निर्धारित प्रचलित मजदूरी दर के अनुसार 45 दिवस की मजदूरी की समतुल्य सहायता राशि का भुगतान किया जाएगा। प्रसूति सहायता के अंदर किसके अंदर? ये जो होगा अपने अनुज्ञ वित्तधारी श्रमिकों को, महिला अनुज्ञ वित्तधारी श्रमिकों को। फिर यहाँ पे है पितृत्व अवकाश। पुरुष
अनुज्ञेयधारी श्रमिक को 2 प्रसूति अवधि के लिए राज्य सरकार द्वारा अकुशल श्रमिक के रूप में निर्धारित प्रचलित मजदूरी दर के अनुसार 15 दिवस की मजदूरी के समतुल्य राशि का पितृत्व अवकाश के रूप में सहायता राशि का भुगतान किया जाएगा। तो ये थोड़ी सी योजना ये भी याद रखनी है आपको, महात्मा ज्योतिबा फुले श्रमिक कल्याण योजना 2015। ठीक है, अगली योजना की बात करें, बड़ी बढ़िया योजना है आयुष्मान व्यय वंदन योजना। आयुष्मान व्यय वंदन योजना के बारे में पढ़ते हैं, थोड़ी सी बड़ी छोटी है योजना, ज़्यादा बड़ी नहीं है। इसमें देखें, राजस्थान में आयुष्मान व्यय वंदन योजना के तहत 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को 5 लाख रुपए तक का कैशलेस उपचार प्रदान किया जा रहा है। यह योजना 29 अक्टूबर 2024 को शुरू हुई थी। कब हुई थी? 29 अक्टूबर 2024 को आयुष्मान व्यय वंदन योजना की शुरुआत हुई। वर्तमान में लगभग 22 लाख वरिष्ठ नागरिक इससे लाभान्वित हो चुके हैं। उद्देश्य है बुजुर्गों को बिना वित्तीय बोझ के आवश्यक चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराना। यानी आयुष्मान व्यय वंदना योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है कि जो भी 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक है उनको 5 लाख रुपए तक का कैशलेस उपचार क्या किया जाएगा। तो ये याद रखना है, 70 वर्ष आपको याद रखनी है वरिष्ठ नागरिकों के लिए। इसकी शुरुआत 29 अक्टूबर 2024 को की गई थी। अगली योजना है राजस्थान लेड पुलिंग योजना। अधिनियम की बात करें तो राजस्थान लेड पुलिंग योजना अधिनियम 2016 है। प्रथम शहर की बात करें जयपुर, राज्य की पहली लेड पुलिंग योजना, ये भी याद रख लेना, जयपुर के अंदर। किसानों को लाभ, 45% भूमि पुनः आवंटित होगी इसके अंदर। उद्देश्य आधुनिक नगर नियोजन और सुव्यवस्था, शहरी विकास, और उसके बाद में भविष्य की योजना अन्य शहरों में भी लागू की जाएगी। तो ये इतनी खास नहीं है, बाकी याद रख लेना आप। फिर है एकीकृत क्लस्टर विकास योजना ICDP। एकीकृत क्लस्टर विकास योजना 8 दिसंबर 2024 से 31 मार्च 2029 तक है। उद्देश्य राजस्थान में हस्तशिल्प, हथकरघा और MSME क्लस्टरों की उत्पादकता, गुणवत्ता और दक्षता को बढ़ाना। प्रारंभिक लक्ष्य इसमें 15 क्लस्टरों का विकास करना। तो एकीकृत क्लस्टर विकास योजना ये याद रखना है आपको, 8 दिसंबर 2024 से 31 मार्च 2029 तक इसका लक्ष्य है। आगे बात करते हैं, इसके मुख्य घटक की बात करें, कारीगर, शिल्पकार, बुनकर क्लस्टरों को सहायता दी जाएगी। कौशल विकास जैसे डिजाइन, विपणन आदि के लिए 50 लाख तक की सहायता दी जाएगी। कच्चे माल के डिपो के संचालन हेतु 8% तक ब्याज उपार्जन सहायता दी जाएगी। ई-कॉमर्स बिक्री पर 50,000 तक का प्रोत्साहन दिया जाएगा। फिर बात करें हम कॉमन फैसिलिटी सेंटर्स जैसे CFC स्थापना, केंद्र सरकार की योजनाओं के साथ राज्य की भागीदारी, परियोजना लागत का 90% अधिकतम 10 करोड़ तक राज्य की सहायता। उसके बाद में हम बात करें आधारभूत संरचना विकास, गैर रिको औद्योगिक क्षेत्रों में मौजूदा क्लस्टरों के लिए 80% अधिकतम 10 करोड़ तक सहायता। ग्रीन फील्ड जो MSME क्लस्टरों के लिए 60% अधिकतम 5 करोड़ तक की सहायता। तो ये भी थोड़ी सी याद रखनी है, एकीकृत क्लस्टर विकास योजना। ठीक है, अगली योजना की बात करें, मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना। मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना घोषणा, मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना, पूर्व नाम था इसका इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, अब नाम क्या कर दिया, मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना। ठीक है, ये याद रखना है। फिर बात करें, यह योजना बजट 2022-23 की है। ये 2022-23 का जो बजट आया था उसमें घोषणा हुई थी। 9 सितंबर 2022 को जयपुर की खानिया की बावड़ी से मुख्यमंत्री द्वारा शुभारंभ किया गया। 9 सितंबर 2022 जयपुर की खानिया की बावड़ी से मुख्यमंत्री द्वारा इस योजना का शुभारंभ किया गया। उद्देश्य है शहरी क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों को रोजगार की गारंटी प्रदान करना। रोजगार के दिन प्रारंभ में प्रति परिवार 100 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाना। ठीक है, उसके बाद में बजट 2023-24 में इसे बढ़ाकर 125 दिन कर दिया अभी रोजगार। ठीक है, संचालन विभाग होगा इसका, योजना का संचालन स्वायत्त शासन विभाग। किसके पास होगा? स्वायत्त शासन विभाग। ठीक है, कौन होगा? स्वायत्त शासन विभाग, क्योंकि जहां भी आपको शहरी मिलेगा ना वहां पे स्वायत्त शासन जो है विभाग होगा। ठीक है, ग्रामीण होगा तो वो पंचायती राज आ जाएगा। तो ये चीज़ें थोड़ी सी क्या है, बेसिक है, लेकिन हमें ध्यान रखना चाहिए, कई बार गलती कर देते हैं। तो शहरी रोजगार गारंटी योजना है ये, 9 सितंबर 2022 से
इसको जयपुर से स्टार्ट किया गया था। उसके बाद में पहले इसके अंदर रोजगार था 100 दिन का, लेकिन अब 125 दिन कर दिया गया है। संचालन इसका स्वायत्त शासन विभाग करता है। अब इसमें पात्रता की बात करें, योजना के लिए जॉब कार्डधारी परिवार पात्र होंगे। आयु सीमा होगी 18 से 60 वर्ष। विशेषता, यह योजना भारत की पहली सबसे बड़ी शहरी रोजगार गारंटी योजना है। इस योजना के अंतर्गत श्रमिकों को रोजगार कार्यों के लिए पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा। तो ये थोड़ी सी याद रखना है आपको। पहले नाम था इसका इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, लेकिन अब नाम है मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना। बजट 2022-23 की योजना है। 9 सितंबर 2022 को इसकी शुरुआत कर दी गई थी जयपुर से। इसमें रोजगार के दिन 100 दिन थे पहले, उसके बाद में 23-24 के बजट में इसमें 125 दिन कर दिए। संचालन विभाग है स्वायत्त शासन विभाग। पात्रता होगा 18 से 60 वर्ष का, जिसमें जॉब कार्ड बनेगा आपका, नरेगा पर जा सकते हो उसके बाद। अब अगले योजना की बात करते हैं, मुख्यमंत्री नारी शक्ति प्रशिक्षण और कौशल संवर्धन योजना। ठीक है, इसमें देखिए इंदिरा महिला शक्ति प्रशिक्षण कौशल संवर्धन योजना तथा इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना का नाम अब मुख्यमंत्री नारी शक्ति प्रशिक्षण व कौशल संवर्धन कर दिया गया है। तो ये चीजें भी याद रखनी है। पहले जो मुख्यमंत्री नारी शक्ति प्रशिक्षण योजना है, प्रशिक्षण व कौशल संवर्धन योजना, उसका नाम था इंदिरा महिला शक्ति प्रशिक्षण और इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन, ये दो नाम थे, लेकिन अब इनको इकट्ठा करके मुख्यमंत्री नारी शक्ति प्रशिक्षण कौशल संवर्धन योजना कर दिया गया है। इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना, इंदिरा महिला शक्ति जागरूकता शिक्षा कार्यक्रम, इंदिरा महिला तथा बाल विकास शोध संस्थान अब कालीबाई भील बालिका संबल योजना है। ठीक है, इनका नाम क्या कर दिया, कालीबाई भील बालिका संबल योजना। अगली योजना है शिक्षा सेतु योजना कालीबाई भील महिला संबल योजना में मर्ज। शिक्षा सेतु योजना को किस में कर दिया, कालीबाई भील महिला संबल योजना में मर्ज कर दिया गया है। शुरुआत वर्ष 2019-20 में। देखते हैं क्या है। योजना का उद्देश्य विद्यालय से ड्रॉप आउट हो चुकी बेटियों और औपचारिक शिक्षा से वंचित महिलाओं को राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल के माध्यम से माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षा से जोड़ना इस मुख्य उद्देश्य होगा। राज्य सरकार ने शिक्षा सेतु योजना को भी कालीबाई भील महिला संबल योजना में मर्ज कर दिया गया है। अब देखिए कालीबाई भील महिला संबल योजना में मर्ज प्रमुख योजनाएं कौन कौन सी है, हो सकता है एग्जाम में पूछा जाए आपसे कि कौन सी योजनाएं कालीबाई भील संबल योजना से संबंधित नहीं है। शिक्षा सेतु योजना कर दी गई है। इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना हमने पहले पढ़ी। इंदिरा महिला शक्ति जागरूकता शिक्षा कार्यक्रम, इंदिरा महिला तथा बाल विकास शोध संस्थान, इन सब योजनाओं को क्या कर दिया गया, मिला के कालीबाई भील महिला संबल योजना के तहत जोड़ दिया गया है। और ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, हो सकता है एग्जामिनर उठा के एक प्रश्न पूछ ले कि कालीबाई भील महिला संबल योजना में मर्ज की गई योजना में से एक नहीं है। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको थोड़ा सा। तो शिक्षा सेतु योजना का नाम अब कालीबाई भील महिला संबल योजना के अंतर्गत आएगा। 2019-20 की ये योजना है। इसमें क्या होगा, इसमें जो भी ड्रॉप आउट बच्चे, जो बच्चे पहले स्कूल में लगे हुए थे उसके बाद में उनकी पढ़ाई छूट गई, उन्हें कैसे तैसे करके स्कूल में लाया जाए, पढ़ाया जाए। और औपचारिक शिक्षा से वंचित महिलाओं को भी इसके अंदर जो राजस्थान स्टेट ओपन है, ठीक है, ये राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल के माध्यम से माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा से जोड़ना है। ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद में है कृषि छात्रा प्रोत्साहन योजना। तो हम बात कर रहे हैं कृषि छात्रा प्रोत्साहन योजना। राजस्थान सरकार ने कृषि शिक्षा में अध्ययनरत छात्रों के लिए प्रोत्साहन राशि में वृद्धि की है ताकि वे इस क्षेत्र में अधिक रुचि ले और उच्च शिक्षा प्राप्त करें। प्रोत्साहन राशि का विवरण की हम बात करें, कक्षा 11वीं व 12वीं की छात्राएं इसमें होगी। प्रति वर्ष 15,000 की प्रोत्साहन राशि इस कृषि छात्रा प्रोत्साहन योजना के तहत दी जाएगी। स्नातक यूजी और स्नातकोत्तर पीजी की छात्राएं प्रति वर्ष 25,000 की प्रोत्साहन राशि इन्हें दी जाएगी। ठीक है, तो जो 11वीं और 12वीं की छात्राएं हैं उन्हें प्रोत्साहन राशि 15,000 रुपये दिए जाएंगे, जो कृषि छात्रा प्रोत्साहन योजना है। और जो जिन्होंने बीए कर रखी है, एमए कर रखी है, उनके लिए 25,000 रुपये। और उसके बाद में जिन्होंने पीएचडी कर रखी है, जिन्होंने पीएचडी कर रखी है, पीएचडी वाले छात्रों को 40,000 रुपये दिए जाएंगे। कितने, 40,000 प्रोत्साहन राशि, और अधिकतम 3 वर्ष तक दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये योजना है कृषि छात्रा प्रोत्साहन योजना, जिसमें कक्षा 11वीं 12वीं के लिए 15,000 रुपये प्रोत्साहन राशि, स्नातक स्नातकोत्तर बीए एमए के लिए 25,000,
पीएचडी छात्रों के लिए अधिकतम 40,000 की राशि दी जाएगी ताकि वो आगे बढ़ सके, अपने जो भी काम है उसमें हिस्सा अच्छे तरीके से ले सके, उच्च शिक्षा प्राप्त कर सके। उसके बाद में है रिप्स 2024, थोड़ा सा बड़ा है। रिप्स 2024 यानी राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, इसका पूरा नाम है। शॉर्टकट में ऐसा भी मिल सकता है आपको रिप्स। तो राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना प्रभावी अवधि है अक्टूबर 2024 से 31 मार्च 2029 तक। ये जो लक्ष्य रखे गए हैं ना 29 तक, वो सारे याद रखने हैं। रिप्स 2024 में एमएसएमई सेक्टर से लेकर नए उभरते हुए क्षेत्रों में निवेश को आकर्षित करने के लिए जरूरी प्रावधान किए गए हैं। रिप्स 2024 में स्टैंडर्ड सर्विसेज पैकेज के तहत इंसेप्टिव के लिए निवेश की न्यूनतम सीमा 50 करोड़ रुपए से घटाकर 25 करोड़ रुपए तक कर दी गई है। उसके बाद में नए उभरते हुए क्षेत्रों की सूची का विस्तार करते हुए इसमें एरो और स्पेस, रक्षा, ड्रोन, सेमीकंडक्टर्स, एबीटेक और वेस्ट रिसाइकलिंग जैसे क्षेत्रों को शामिल किया गया है। 1 करोड़ रुपए से कम का पात्र अंचल पूंजी निवेश करने वाले एमएसई उद्यमों की भी रिप्स 2024 के दायरे में लाया गया है। फिर छूट व पुनर्भरण देखिए, विद्युत शुल्क में आगामी 7 वर्षों के लिए 100% छूट, मंडी शुल्क, बाजार शुल्क में आगामी 7 वर्षों के लिए 100 पुनर्भरण, 75% स्टाफ शुल्क के भुगतान में छूट और 25% प्रतिपूर्ति, 75% रूपांतरण शुल्क के भुगतान में छूट व 25%। और उसके बाद में 7 श्रेणियों को मानक प्रोत्साहन जैसे विनिर्माण है, सेवाएं हैं, सनराइज सेक्टर है, जैसे एमएसएमई है, ठीक है, नीतियां हैं, स्टार्टअप्स हैं, औद्योगिक अवसंरचना है, अनुसंधान व विकास है, आरडी जैसे वैश्विक क्षमता केंद्र व टेस्ट लैब। तो ये योजना आपको याद रखनी है, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, जिसकी अवधि अक्टूबर 2024 से 31 मार्च 2029 तक, रिप्स 2024। अगली योजना है मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य माँ वाउचर योजना। ये एग्जाम में पूछी जा सकती है। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य माँ वाउचर योजना, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य माँ वाउचर योजना देखिए बाद देखिए, शुरुआत 8 अगस्त 2024, शुरुआत हुई 8 अगस्त 2024 मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा जयपुर से, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा जयपुर से इसकी शुरुआत हुई थी 8 अगस्त 2024। 17 सितंबर 2024 से संपूर्ण राजस्थान में लागू हो गई थी। 17 सितंबर 2024 से ये क्या हो गई, पूरे राजस्थान में लागू हो गई थी। आगे बात करते हैं इस योजना के बारे में। पायलट प्रोजेक्ट के तहत इसे 12 भरतपुर और फलोदी जिले में लागू किया गया था और इसमें गर्भवती महिलाओं को क्यूआर कोड आधारित ई वाउचर मिलेगा। इस वाउचर को देखकर किसी भी निजी सेंटर में भी सोनोग्राफी कराई जा सकेगी। प्रदेश में 3 लाख गर्भवती महिलाओं को लाभ इसमें मिल चुका है। तो आप ये क्यूआर कोड मिलेगा गर्भवती महिलाओं को और आप ये क्यूआर कोड दिखा के आप ई वाउचर के माध्यम से आप कहीं भी जो है सोनोग्राफी करवा सकते हैं, प्राइवेट के अंदर भी। उसके बाद में इस योजना के माध्यम से गर्भवती महिलाएं 1161 निजी पंजीकृत सोनोग्राफी केंद्रों पर निःशुल्क सोनोग्राफी करा सकेगी। इस योजना पर राज्य सरकार 10 करोड़ रुपए से अधिक प्रतिवर्ष व्यय कर रहा है। पात्र कौन होगा इसमें? महिला राजस्थान की निवासी होनी चाहिए, महिला कम से कम 3 माह की गर्भवती होनी चाहिए, महिला प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान की लाभार्थी होनी चाहिए, ठीक है। और प्रावधान देखिए इसमें, निःशुल्क सोनोग्राफी, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व दिवस प्रत्येक माह की 9, 18 और 27 तारीखों पर कोड आधारित वाउचर के माध्यम से नज़दीकी अधिकृत निजी सोनोग्राफी केंद्रों पर जांच उपलब्ध। वैधता जारी किए गए कवर कोड की वैधता होगी 30 दिन की। कितने दिन की? 30 दिन की होगी। तो ये योजना आपको याद रखनी है। कौन सी? बड़ी अच्छी योजना है मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य माँ वाउचर योजना। आगे हम बात करते हैं एएलपी योजना। शुभारंभ पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत में 1 जुलाई 2024 से की। वर्तमान में यह योजना देश के 11 राज्यों में संचालित है। उद्देश्य, एएलपी योजना महिलाओं की सशक्तिकरण की दिशा में सरकार की एक पहल है जिसका उद्देश्य स्वास्थ्य और पशुधन उत्पादन के विस्तार के लिए मान्यता प्राप्त अभिकर्ता को स्थापित है। ठीक है, तो आज हम इतनी ही योजना पढ़ेंगे। थोड़ा ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा तो आप अच्छी तरीके से याद नहीं कर पाओगे, इसलिए थोड़ा छोटा वीडियो है। कोई बात नहीं, हमारे पास अभी 40 दिन पड़े तो अच्छी तरीके से हम उससे पहले ही हम 10 दिनों के अंदर पढ़ लेंगे। तो उसके बाद में कल हम पढ़ने वाले हैं योजना अगली जो होगी अटल भूजल योजना। ठीक है, वैसे हम पढ़ चुके हैं छोटी छोटी, उसके बाद में और
तो आज की इतनी योजना हम कवर करेंगे ताकि आप आसानी से इनको अच्छी तरीके से पढ़ सको। ठीक है, तो अच्छे तरीके से पढ़ना है क्योंकि बाद में आपको टाइम नहीं मिलने वाला, एक बार ही पढ़ना पड़ेगा। अब देखो, ये लगभग 150 योजना है जन कल्याणकारी, 25 फ्लैगशिप योजनाएं हैं। इस प्रकार बहुत ज़्यादा योजना हो जाएगी, तो आपको एक बार जल्दी जल्दी बस रिवाइज करना है। आपको पता होना चाहिए कि एएलपी योजना है क्या, बस इतना अगर आपको पता है तो आप आसानी से कर पाओगे। ठीक है, तो जल्दी जल्दी रिवाइज करना पड़ेगा, अच्छे तरीके से पढ़ें और अध्ययन करें और समझें। ठीक है, अपने ऊपर लेकर इन योजना को पढ़ें कि हमें इस योजना से क्या लाभ हो सकता है। अपने आप अपनी जो योजना है वो अपने आप पता चल जाएगा कि अच्छा ये योजना वो हमारे लिए है और इस प्रकार हमें यूज़ करना है, इससे लाभ होगा हमें। ठीक है, तो सभी साथी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।